अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास के अंदर एडजॉइंट डिस्कस करेंगे जो 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स के लिए होगा। 2x2 मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो इंतहाई आसान है। इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट डायगोनल होता है उसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं और जो सेकंड डायगोनल होता है उसके एलिमेंट के साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारे पर ये एक एग्जांपल दी गई है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए बी सी डी है तो ये फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें। ए की जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पे ए आ जाएगा। और जो सेकंड डायगोनल बी सी है इनके साइन चेंज कर दें तो ये माइनस बी हो गया और ये माइनस सी हो गया। इसके बाद हमारे पास 3x3 का एडजॉइंट है। ये इसके लिए थोड़ा सा कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था उसका आना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ गिवन है, ये A11 से मुराद आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इसी तरह ये 12, ये 13, फिर नीचे 21, 22, 23 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह 31, 32, 33। इस तरह कोई भी अगर आपके पास 3x3 का एक मैट्रिक्स मौजूद है तो उसके एडजॉइंट के लिए आपको हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर बनाना पड़ेगा। यानी इसका अलग कोफैक्टर, सबका अलग अलग कोफैक्टर। जब उन सब के कोफैक्टर्स निकल जाएंगे उसका फिर हमें एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और फिर उस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, यानी उसके रॉ को कॉलम में तब्दील करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, ये वाला। तो इसके लिए सबसे पहले इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे और कोफैक्टर बनाने का सबसे पहला एलिमेंट ये हमारे पास 3 है जो 1 1 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर है। तो वो -1 जो फार्मूले का होगा और यहाँ पर ये 1 1 जो यहाँ दिया गया है वो प्लस में लिख देंगे 1 + 1। और अब चूंकि ये 3 ले रहे हैं तो इसकी इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी जो ये हमारे पास बच जाएगा उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ये -1 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी, इसका डिटर्मिनेंट ले लें। ये -2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ और ये फार्मूले का माइनस आ जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। -1 की जो पावर 2 होगी तो वो तो 1 के बराबर ही आ जाएगा हमारे पास, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 1 2 हो जाएगा, वो ये आ जाएगा। और ये फार्मूले का माइनस वो ये आ जाएगा और 2 0 0 हो जाएगा हमारे पास। और 2 - 0 हमारे पास 2 आंसर आएगा। यानी जो सबसे पहला कोफैक्टर A11 का हमारे पास बनेगा वो हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह अब हम सेकंड की तरफ आएंगे। इस सेकंड वाले का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे 1 का, तो उसके लिए ये रॉ और ये कॉलम छोड़ देंगे। अब ये सेकंड 1 2 है और यहाँ -1 के ऊपर पावर भी यही आ जाएगी जो यहाँ पर दी गई है 1 + 2। और फिर ये 2 1 और ये 0 -1 इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी ये इससे इनटू हो जाएगा ये इससे। तो यहाँ ये -1 के ऊपर पावर 3 आ जाएगी और 2 × -1 फार्मूले का माइनस और ये 1 × 0। तो -1 के ऊपर क्योंकि ऑड पावर है तो ये -1 रहेगा और यहाँ 2 × -1 -2 हो जाएगा और ये -0 हो जाएगा। और यहाँ 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो इसका आंसर भी हमारे पास 2 आ जाएगा। फर्दर फिर इसके बाद थर्ड कंपोनेंट की तरफ आएंगे। थर्ड एलिमेंट हमारे पास -1 है और जब -1 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। तो ये 13 है हमारे पास, तो -1 के ऊपर यही पावर आ जाएगी 1 + 3 और फिर हमें ये पूरा इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा, वो ये आ जाएगा। तो 2 को 2 से इंटू करेंगे और 1 को -2 से। यहाँ -1 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी जो कि ऑड है, सॉरी इवन है। और यहाँ ये 2 से 2 इंटू होगा, माइनस फार्मूले का आ गया और ये 1 -2 से इंटू होगा। -1 की पावर 4 + 1 हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ ये 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस होके 2 1 ज़ा 2 और 4 + 2 6 होगा और 6 1 ज़ा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है उसका जो फर्स्ट 3 एलिमेंट हमारे पास बनने थे 11 12 और 13, तो वो फर्स्ट 3 एलिमेंट 2 2 और 6 आ गए। अब इस तरह करके अब ये 3 एक रो के तो हमने बना दिए। अब ये सेकंड रो का भी निकालेंगे, थर्ड रो का भी निकालेंगे और फिर उसका हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। अब सेकंड रो की तरफ आते हैं। तो सेकंड रो भी कुछ इसी तरह ही होगा। आपके पास अगर कॉलम देखें सेकंड रो के अंदर, तो सेकंड रो में सबसे पहले आपके पास ये 2 है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो आपके पास बचेगा क्या 1 -1 2 और -1। तो बिल्कुल इसी तरह होगा कि सेकंड रो का ये 21 है और ये -1 के ऊपर यही पावर आ जाएगी 2 + 1
और ये 1 -1 और 2 -1 आ गया। इसको सिंपल जिस तरह पिछले तरीके से हमने किया उसी तरह आप इसको इससे इनटू कीजिएगा, इसको इससे इनटू कीजिएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास -1 आंसर आएगा। इसी तरह सिमिलरली आपने बिल्कुल 22 का भी निकालना है और इसी तरह 23 का भी निकालना है। तो फिर ये आपके पास सेकंड रो भी आ जाएगी, जैसे पहले रो आई थी अब सेकंड रो आ जाएगी। फिर थर्ड रो की तरफ चलेंगे 31, 32, 33 के ऊपर, और थर्ड रो का भी बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह ही आप निकालेंगे। अब ये आपके पास थर्ड रो के भी आ गए, तो अब इसका एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कुछ इस तरह बनेगा कि आपने ये फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर निकाले तो वो ये आ गए 2, 2, 6। सेकेंड रो हमारे पास ये है -1, -2 और -5, वो ये आ गई। थर्ड रो हमारे पास ये है -2, -2 और -8, वो ये आ गई। अब लास्ट आपने बस इसका ट्रांसपोज निकालना है, और ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास कि हम रो को कॉलम में तब्दील कर लेते हैं। तो हमारे पास जो रो है वो है 2, 2, 6, तो इसका कॉलम बन गया यहाँ पे 2, 2, 6। फिर ये सेकंड रो का ये कॉलम बना दिया, ये थर्ड रो का ये कॉलम बना दिया। तो इस तरह हमारे पास दिए गए जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट आ गया। तो ये 3/3 का एडजॉइंट है जिसके लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया और फिर उसके बाद ट्रांसपोज ले लिया। और 2/2 का एडजॉइंट तो इंतहाई ईजी था, बस आपने फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करना था और सेकेंड डायगोनल के साइंस को। तो अब जो एग्जाम्पल के बाद जो एक्सरसाइज में हमारे पास प्रॉब्लम है उनकी तरफ आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। ये एक 2/2 का मैट्रिक्स है, बाकी दो हमारे पास 3/3 के मैट्रिक्स है। तो 2/2 का तो इंतहाई आसान है, आपने फर्स्ट डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज करना है, यानी 7 1 की जगह पे 1 7 की जगह पे आ जाएगा। और जो सेकंड डायगोनल है उनके साइन चेंज करना है, तो दोनों का प्लस साइन है तो दोनों का माइनस साइन आ जाएगा। तो इस तरह ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो सेकंड बी है हमारे पास वो एक 3/3 का मैट्रिक्स है, उसके लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और हर एक का बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ये फर्स्ट रो पे आएंगे 11, 12 और 13 के ऊपर। तो यहाँ पर ये आपके पास -3 है, ये बी के साथ एक छोटा सा 11 लगा दीजिएगा कि ये 1 1 है, और यही यहाँ पर 1 1 प्लस हो जाएगा -1 के ऊपर। और अब ये रो और ये कॉलम छोड़ दें तो आपके पास 0, -2, -4 और 1 बच जाएगा। अब यहाँ -1 के ऊपर पावर 2 हो जाएगा, और ये जब 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आएगा। और यहाँ पर एक तो फार्मूले का माइनस पहले मौजूद है, और यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8, और ये जो माइनस है ये फार्मूले का है, और ये वाला जो -4 और -2 के साथ है तो ये आपके पास +8 के अंदर आएगा। बस सिंपली ये याद रखें, अगर सेकेंड डायगोनल को जब भी मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ माइनस साइंस देख लें। अगर माइनस साइन एक है मतलब ऑड या इवन के अंदर आ रहा है, अगर वो इवन के अंदर आ रहा है तो प्लस के अंदर हो जाएगा, अगर ऑड के अंदर आ रहा है तो माइनस। जैसे कि यहाँ पे 2 माइनस के साइन है और 1 माइनस का साइन फार्मूले का भी है, तो 3 माइनस के साइन है तो इसलिए आंसर आपके पास माइनस के अंदर आएगा। तो ये 4 2 8 हो गया आपके पास। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, 0 -8 तो आपके पास -8 होता है, और मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो -8 ही आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह अब ये सेकंड वाला ले लें, जब सेकंड वाला लेंगे तो इस तरह हो जाएगा, इसके ऊपर 1 + 2 लिख दें और ये एक डिटर्मिनेंट बना दें। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे आप, यहाँ -1 के ऊपर पावर 3 हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो -1, और यहाँ एक माइनस मौजूद है और एक माइनस फार्मूले का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो जिस तरह से बस ये याद रखें कि ऑड हो तो वो माइनस रहेगा, इवन हो तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ एक माइनस ये एक फार्मूले का तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 2 क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये -1 ही रहेगा क्योंकि ऑड पावर है, और ये +5 हो जाएगा, इसको इनटू करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। सिमिलरली आप थर्ड के साथ भी इसी तरह करें बिल्कुल। तीसरा आपके पास ये -5 होगा, ये छोड़ दें, इसका डिटर्मिनेंट ले लें और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास 4 आएगा। तो इस तरह ये आपके पास फर्स्ट रॉ मुकम्मल तौर पर बन गई है। अब उसके बाद आप इस रॉ की तरफ चलेंगे। इस रॉ के अंदर जब आप 1 लेंगे तो ये सब छोड़ देंगे, इस रॉ और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो इसका बना देंगे एक मैट्रिक्स। और फिर जब आप 0 लेंगे, 0 लेंगे तो ये रॉ और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये 4 एलिमेंट का एक डिटर्मिनेंट निकलेगा, या कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर जब -2 लेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, इन 4 एलिमेंट का बनाएंगे। इस तरह सेकंड और थर्ड को। तो सेकंड की तरफ आ गए तो सेकंड के अंदर आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा। तो ये सेकंड के एलिमेंट है, ये यहाँ पर आ जाएंगे, इनको रखें, इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये 18 आंसर आ जाएगा।
इसी तरह 22 के साथ भी करें, इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करें और चेक करें 12 आंसर आएगा। इसी तरह 23 को करें तो ये सेकंड रो आपके पास कंप्लीट होगी। इसी तरह थर्ड रो के ऊपर आ जाए 31, 32 और 33 के ऊपर, और इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करके इसके ये आंसर आपके पास आएंगे। अब ये जितने भी आपके पास आंसर आए इनसे एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे जो स्टार्ट के 11, 12, 13 है वो हमारे पास -8, 5 और 4 था, वो इधर आ गया। फिर जो बाकी सेकंड रो थी 18, 12 और -6 वो यहाँ आ गई, और जो थर्ड रो है वो आपके पास यहाँ आ गई। तो ये आपके पास एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। अब आपने जस्ट इसका ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज में क्या होता है कि ये जो रो है इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम। तो -8, 5 और 4 फर्स्ट कॉलम बन गया, इस सेकंड वाले को सेकंड कॉलम बना दिया, और इस थर्ड वाले को थर्ड कॉलम हमने बना दिया। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया 3/3 का। इसी तरह फिर हमारे पास सी है, और सी को लेके चलना है आपने। तो सबसे पहला जो आपके पास है वो C11 हो जाएगा। तो फार्मूले का -1 और ये 11 यहाँ पर सम हो जाएगा 1 + 1। इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें तो 2, -6 और 0, 6 बच जाएगा, और यहाँ पर -1 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी आपके पास, 2 6 आपके पास 12 आ जाएगा, और एक माइनस आपके पास ये है, एक फार्मूले का माइनस है यहाँ प्लस, और ये 0 6 0 होगा। प्लस के साथ 0 लिखो, माइनस के साथ लिखो, कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, -1 का स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा। 12 - 0 या 12 + 0 12 ही रहेगा। इसको इसके साथ इंटू कर लें तो 12 आपके पास फर्स्ट फैक्टर बन जाएगा। सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करना है आपने। अब इस 2 के लिए ये पूरी रो छोड़ें, ये कॉलम छोड़ें, तो आपके पास कुछ इस तरह का कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाता है, और फिर इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और आंसर को वेरीफाई करना है। इसी तरह थर्ड 0 के लिए आ जाए, 0 के लिए भी ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, और ये थर्ड जो है वो 13 है हमारे पास, यही 1 + 3 इधर आ जाएगा, ये पावर 4 में आएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो ये हमारे पास 6 आएगा। तो यही प्रोसीजर को फॉलो करते जाए। फिर 21, 22, 23, 31, 32, 23 तीनों के तीनों आपने निकालना है, और ये तीनों के तीनों आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अब आपने इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है, जो कि इंतहाई ईजी है। तो ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा इसका, मतलब ये हमने जो भी एलिमेंट निकाले हैं उनको यहाँ पर लिख दें। उसके बाद इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज से मुराद ये जो फर्स्ट रो है इसको ये कॉलम में तब्दील कर दिया, सेकंड रो इसको इस कॉलम में तब्दील कर लिया, थर्ड रो इसको इस कॉलम में तब्दील कर लिया। तो ये हमारे पास 3/3 का एडजॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और इस सवाल में कुछ प्रॉपर्टी आपने वेरीफाई करनी है। इस प्रॉपर्टी के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर एक मैट्रिक्स ए है, उसका प्रोडक्ट लेना है उसके एडजॉइंट के साथ, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एडजॉइंट के साथ। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगा, और राइट हैंड साइड के ऊपर जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट लेना है, और फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स ए तो हमारे पास मौजूद है, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, और लास्ट में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। तो मैट्रिक्स ए तो हमारे पास ये मौजूद है, इसका एडजॉइंट बहुत ईजी है। 2/2 का एडजॉइंट निकालना है आपने। तो सिंपली फर्स्ट डायगोनल के जो एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर लें, यानी -6 ऊपर आ गया और 2 इधर आ गया, और जो सेकंड डायगोनल है उसके साइन चेंज कर लें, -4 आपके पास +4 हो गया, और +3 आपके पास -3 हो गया। तो ये एडजॉइंट हो गया 2/2। एक पैरामीटर भी आपका निकल गया इसके अंदर, ये वाला। अब आपने सेकंड पैरामीटर निकालना है, और सेकंड पैरामीटर आपके पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंतहाई ईजी है आपके पास। ये ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इसको इससे इंटू करें, और बीच में फार्मूले का माइनस, इसको इससे इंटू करें। तो -6 जो है वो 2 से इंटू हुआ, ये फार्मूले का माइनस आ गया, और ये 4 -3 से इंटू होगा। तो ये वाली जो टर्म है वो -12 बन जाएगी, और यहाँ ये माइनस माइनस प्लस, ये +12 हो जाएगा, और -12 और +12 आपके पास 0 होता है। तो जो डिटर्मिनेंट आया ए का वो 0 आ गया, तो हमारे पास सेकंड ये भी आ गया। इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करना इंतहाई आसान है। अगर यहाँ देखें ये 2/2 का है, तो हमें 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास फर्स्ट रो में 1 0 0 1 हो जाएगा। इसको हम I2 यानी 2/2 का मैट्रिक्स बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास ये थर्ड भी आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। तो यहाँ के तमाम पैरामीटर्स हमने निकाल लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लें और राइट हैंड साइड ले लें, इसको एक दूसरे के प्रूफ करते हैं। तो पहले ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने एडजॉइंट ऑफ ए को ए से इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो
ले लें, ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ गया और ये बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो गया और ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके अंदर, और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी कि ये 2 और -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ। जैसे ये आ गया 2 और -4 को -6 के साथ किया, और फिर ये 3 और -6 को हम +4 के साथ, तो ये 3 और -6 हमारे पास 4 के साथ हो गई। सेम प्रोसीजर यही, अब दोबारा 2 और -4 को -3 के साथ, वो ये आ गया, और फिर 3 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो +3 और -6 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको, ए 2 6 जा -12 और ये 3 4 जा +12। सेम यही प्रोसेस इधर भी हो जाएगा, 6 4 जा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24, और ये माइनस में 24। सेम इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, तो अगर आप देखें तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 0 0 0 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई, आपने ए को एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया। सेकंड हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये वाली डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमारे पास आया ही 0 था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 है, तो 0 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, 1 0 0 1 को भी सबको 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 बन जाएगा। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, और हमने एडजॉइंट से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको 2 बाय 2 और 3 बाय 3 का एडजॉइंट समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।